आदेश। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में, जहां हम बहुत सारे चर्चाओं के विषय में बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह स्पेशली साधकों के लिए बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो साधक होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें जानने के लिए बनाई जाती है, और तंत्र में भी साधकों का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो जो आज पहला टॉपिक है कि वो है भैरव देव के त्रिशूल के विषय में, कि जो भैरव देव का त्रिशूल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों भैरव देव के त्रिशूल को घर में स्थापित किया जाता है। तो स्पेशली साधक ही इस त्रिशूल को घर के अंदर स्थापित करते हैं। इसके अलावा भक्त जो है वो केवल जो भैरव देव के उपासक रहे हैं, भैरव देव के भगत रहे हैं, उन लोगों के लिए ये त्रिशूल बहुत ही ज़्यादा सिद्ध माना गया है, क्योंकि जो अस्त्र और शस्त्र बताए जाते हैं हमारे धर्म के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एक साधक की जिंदगी में। तो जो भैरव देव का त्रिशूल है, कहते हैं कि जो अस्त्र और शस्त्र, ऐसे खड़ग ले लिया, त्रिशूल ले लिया, कोई भी जो अस्त्र है यानी कोई भी धनुष है फिर जो भी, वह सब रक्त मांगते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अटपटी लगेगी आपको सुनने में। तो ये सब अस्त्र रक्त या फिर कुछ ऐसी बलियां मांगते हैं, जैसे नींबू गाड़ा हुआ देखा होगा अपने त्रिशूलों में। माता की जो मूर्ति होती है उसके त्रिशूल के ऊपर नींबू गाड़ा जाता है, चाहे वो दुर्गा देवी की मूर्ति हो, चाहे वो काली देवी की या फिर कोई भी। तो उनके अस्त्र और शस्त्रों पर नींबू गाड़ दिया जाता है। नींबू क्या है? नींबू एक बलि का प्रतीक है, उसको गाड़ने से बलि मानी जाती है, तो इसलिए नींबू को उसके अंदर गाड़ा जाता है। खैर, ये बात हो गई त्रिशूल की। तो भैरव देव का त्रिशूल क्या कार्य करता है साधकों के लिए? कहते हैं कि जो मूर्ति स्थापना नहीं होती थी पहले के ज़माने में, मूर्ति स्थापना का बहुत कम प्रचलन था, केवल और केवल अस्त्र और शस्त्रों पर ही देवी का या फिर देवताओं का आवाहन किया जाता था। जैसे कि देखा जाए तो भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता था शालिग्राम शिला पर, शिव का शिवलिंग या फिर शिव जी के त्रिशूल में। इसके अलावा देवी के उपासक खड़ग या फिर सबसे इंपॉर्टेंट त्रिशूल के अंदर देवी जगदम्बा का आवाहन करते थे। इसके अलावा भैरव देव का भी लोह के त्रिशूल या फिर अलग प्रकार की एक धातु आती है तांबे के त्रिशूल में, उनका आवाहन किया जाता है। ऐसी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो जो ये चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा अटपटी थी लोगों के लिए कि ये कैसे करे, क्या करे। तो जो भैरव देव का त्रिशूल जो साधक अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं उनको क्या फ़ायदे हैं? तो जो साधक भैरव देव का त्रिशूल अपने घर के अंदर स्थापित कर रहे हैं उसका ये फ़ायदा है कि उनके घर में कोई भी भूत प्रेत बाधा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। कहते हैं जो भैरव देव का उपासक रहा है, साधक रहा है, उसको डर लगना तो नामुमकिन है ही। मतलब सोच लीजिए, भैरव देव यानी जो भय के देवता, डर के देवता हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो इसलिए भैरव देव की पूजा जगत में प्रख्यात हुई। तो त्रिशूल है, उसे स्थापित कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक लोहे का त्रिशूल लेके आइए। लोहे के त्रिशूल में देखिए 3 नुकीली चीज़ें हो, यानी जो टिप होती है वो नुकीली अवश्य, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो त्रिशूल है, लोहे का त्रिशूल लाए, उसे लाते ही गौमूत्र में स्नान कराया। कालाष्टमी, अमावस्या, रविवार या फिर वीरवार, इन दिनों में भैरव देव की स्थापना की जाती है। तो इन दिनों में वह त्रिशूल लाकर आप उस त्रिशूल को क्या करें कि जो त्रिशूल है उसे गौमूत्र से स्नान कराए। रात्रि के दिन पंचामृत से स्नान कराने के बाद उसको रक्ताभिषेक या फिर नींबू के रस से अभिषेक, अनार के रस से अभिषेक करें, सिंदूर यानी जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है उससे अभिषेक करें, उस पर चमेली और घी का तेल का लेप लगाए, उसको पुष्प इत्यादि चढ़ाए, उसकी जो ऊपर की टिप होती है तीनों उस पर नींबू गाड़े, उन सब पे काला तिलक लगाए। भैरव देव का जो त्रिशूल है उसे काले तिलक से उसका पूजन करे, यानी काला तिलक यानी कि काजल से बना हुआ, काजल से उसका पूजन करे, आरती करे, हवन के, अब उसका यूज आता है हवन के अंदर। देवी के हवनों में भैरव देव के त्रिशूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो त्रिशूल है उसे लिया आपने और उसे लेकर हवन कुंड जो होता है उसके अंदर गाड़ के हवन किया जाता है। इसे करने से कहते हैं कि जो भैरव देव है वह उस हवन की रक्षा करते हैं। देवी का आवाहन भी भैरव देव बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो भैरव देव देवी की सेवा में हमारी सहायता करते हैं। तो भैरव देव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक देवी के भक्त के जीवन में। तो कहते काली के जो भक्त हैं, जो काली देवी को मानते हैं, उनको भैरव देव और शिव को मानना अनिवार्य रूप से बताया गया है कि जो भैरव देव है वे काली के साथ चलते हैं, यानी उनकी सेवा में हमेशा रत रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो काली देवी है, जो काली माता है, वो सबसे ज़्यादा काल भैरव, काशी के कोतवाल काल भैरव को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, यानी प्रेम करती है, ऐसा एक अध्याय में बोला जाता है। योगनियों में भी जो काली नाम की योगिनी है वह भैरव देव को सर्वाधिक प्रेम करती है। भैरव देव का जो विवरण है, उनका वर्णन है, वो पुराणों में बहुत निम्न मात्रा में कर दिया गया।
जैसे कि आप माने कि आप किसी और कंपनी का शिव पुराण उठा लीजिए या फिर किसी और कंपनी का, परंतु यानी गीता प्रेस ने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, शिव को, शक्ति को, भैरव को, इन सब चीज़ों को बिल्कुल डाउन कर दिया। गीता प्रेस के ग्रंथों में इन सब चीज़ों को डाउन करके दिखा दिया गया है। वहाँ केवल और केवल आप गीता प्रेस में देखेंगे तो केवल और केवल भगवान विष्णु ही प्रधान देव के रूप में जगत के सामने आए। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। अब बात आती है जो लोग कह रहे हैं कि हम सुपारी में भैरव देव का आह्वान कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल भैरव देव का आह्वान सुपारी में कर सकते हैं कि एक सुपारी लाए, उसे काले धागे में लपेट कर काले चावलों पे स्थापित कर दीजिए। इसके अलावा सुपारी से ज़्यादा बेस्ट मैं अगर आपको बताऊंगा तो काली हल्दी में भैरव देव का आह्वान कीजिए। भैरव देव को काला रंग सर्वाधिक प्रिय है और सिंदूर का लेप बहुत प्रिय है, क्योंकि सिंदूर देवी जगदम्बा को बहुत ज़्यादा प्रिय बताया गया है। तो इस तरीके से आप भैरव देव की पूजा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आदेश।